कहने लगी भगवान कन्हैया को हमारी थोड़ी सी भी याद नहीं आई। मैया यशोदा कहने लगी उद्धव क्यों आए हो? अगर कन्हैया को फुर्सत नहीं थी तो क्यों भेजा तुम्हें? आज भगवान कन्हैया भी मथुरा में रो रहे हैं और मैया यशोदा ब्रजरज में रो रही है। महाराज बड़ा ही कठिन समय था। उद्धव कहने लगे बारी कन्हैया हम तो समझते थे कि प्रेम सबसे ज्यादा हम ही करते हैं, लेकिन आज पता चला कि तुझे जानने वाले तो लाखों हैं। आज महाराज सभी सखियों से विदा ली है। विदा लेने के बाद उद्धव चले जाकर के मथुरा नगरी में पहुंचे। सभी सखियों को समझा करके उद्धव चले मथुरा नगरी में जाकर पहुंचे। कन्हैया से कहने लगे कन्हैया हम तो जानते थे कि हमसे ज्यादा प्रेम तुम्हें कोई नहीं करता, लेकिन आज से हम समझ गए कि तुम्हारे लिए वो गोपी अपने प्राणों को भी दे सकती है। आज महाराज कन्हैया रोने लगे उद्धव मुझे याद तो बहुत आ रही है, लेकिन क्या करें महाराज किस्मत की बात होती है। किस्मत राजा को भिखारी बना दे, भिखारी को राजा। महाराज हरिश्चंद्र एक पल में ही काशी नगरी में बिछ गए और एक पल में ही भगवान कन्हैया ने नरसिंह जी का भात भरा, जबकि उनके पास देने के लिए बिटिया रामा को कुछ भी नहीं था। इधर महाराज इधर महाराज मथुरा नगरी से बताया कि बलराम और भगवान कन्हैया पढ़ने के लिए गुरु शांतिपन के यहाँ पर पहुंचे। जब गुरु शांतिपन के यहाँ पर पढ़ने के लिए पाठशाला में पहुंचे महाराज, तो रास्ते में जा रहे थे, उधर से सुदामा भी जा रहा था। सुदामा के पैर में कांटा लग चुका था। पैर में कांटा लगने के कारण महाराज सुदामा जमीन पर गिर पड़ा। मैया मैया कहकर चिल्लाने लगा माँ। और महाराज अगर चोट लगती है तो सबसे पहले नाम एक ही आता है जवाब पर, वो कौन है? वो एक माँ होती है। माँ अपने बच्चे के लिए जितना करती है इस दुनिया में महाराज कोई भी सही आपको सबसे ज्यादा खास लगता हो उससे भी पूछ लेना, लेकिन वो भी आपका खास नहीं होता है। समय आने पर सब महाराज पीठ दिखा देते हैं, लेकिन एक माँ ऐसी होती है कि खुद भूख की सो लेगी लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने देती है। इधर महाराज सुदामा रोने लगा है, मैया मेरे पैर में कांटा लग चुका है। उधर से भगवान कन्हैया और बलिदाऊ भैया रथ में सवार उसी पाठशाला में उसी रास्ते से होकर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे। उसी समय सुदामा को देखा। सुदामा कहने लगा भैया मेरे पैर में कांटा लगा हुआ है। कन्हैया कहने लगे तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे पैर में कांटा लगा हुआ है, हम निकाल दें? सुदामा कहने लगा भैया मेरे पैर में तो कांटा लगा है, एक काम करो मुझे गोदी में उठा लो। कहने लगा सुदामा सुनो भैया, अरे हमारे परीक्षित महाराज जी ने
हम सभी को, हमारी समस्त स्टाफ वालों को 100-100 रुपए देकर सम्मान किया है। राधा मैया हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमारे महाराज जी पर बनाए रखें, इतनी कामना करेंगे भगवान से।